नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सजादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि केरला जो हमारे मुल्क की ऐसी रियासत है जहाँ पर तालीम का बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है और वहाँ तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और ऐसे में आपको बता दें कि वहाँ पर जो खानगी की शरह है वो गैर मामूली है और नतीजे में आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई फसाद नहीं होता और वहाँ के जो लोग होते हैं वो तालीम की बुनियाद पर और ख़ास तौर पर ज़बान की बुनियाद पर इस कदर मुत्तहिद होते हैं कि जो फ़िरका परस्त दरिंदे बार बार केरला में दस्तक दे रहे हैं लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि RSS ने किस तरह अपना जाल वहाँ पर फैलाने की कोशिश की। बीजेपी वहाँ पर बार बार दाखिल होने की कोशिश कर रही है, कभी शशि थरूर को अपना बनाने की कोशिश कर रही है तो किसी और को अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन उसे नाकामी नहीं मिल रही है। इसकी सबसे अहम वजह वहाँ की ज़बान है। मलयालम जो बोलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इत्तेहाद पाया जाता है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ना वो हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, ना ईसाई देखते हैं, बल्कि वो ज़बान को देखते हैं और अपनी ज़बान की बुनियाद पर वो अपने जो हम शहरी होते हैं या हम वतन होते हैं उनकी हिफाजत के लिए भी यानी कमर कस लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मलयालम बाशिंदा सज़ाए मौत का इंतज़ार करता है या किसी मशीक़ वस्ता के मुल्क में उसे सज़ाए मौत सुनाई जाती है, तब आप देखेंगे कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम लोग उसे मौत के चंगल से आज़ाद कराने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं यमन में आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि एक हिंदुस्तानी नर्स है जिसका नाम है निमिषा प्रिया को एक शख्स के कत्ल के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में आप देखेंगे कि सज़ाए मौत सुनाई गई और ये कहा जा रहा था कि 16 जुलाई को उसकी सज़ाए मौत पर अमलावरी की जाने वाली थी। लेकिन आप देखेंगे कि एक आलिम बाअमल वहाँ मुदाखलत करते हैं, केरला से ताल्लुक़ है उन आलिम साहब का, और वो मुदाखलत करते हैं और जिसके नतीजे में उसकी सज़ाए मौत पर अमलावरी मनसूख हो जाती है। ये तब्दीली जो आई है, आप देखेंगे कि केरला के मुमताज़ स्कॉलर और सूफ़ी शेख हबीब उमर बिन हाफिज़ के नुमाइंदों, और ये केरला के नहीं है, ये यमन के आलिम हैं, के नुमाइंदों और मकतूल तलाल अब्दु महदी के ख़ानदान के दरमियान जो बातचीत हुई उसके बाद ये तब्दीली आई, यानी सज़ाए मौत को फिलवक्त मनसूख कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जैसा कि मैंने कहा कि केरला के एक सुन्नी आलिम जो हैं उनका इसमें अहम किरदार है। उनका नाम है कांथापुरम AP अबूबकर मुस्लियार और इन्हें अब शेख अबूबकर अहमद भी कहा जाता है। तो उनकी ईमा पर यह मीटिंग मुनक़िद हुई थी और फिल वक्त केरला की जो ये नर्स है जो सज़ाए मौत की मुंतज़िर है अब फिल वक्त महफूज है। आगे देखना क्या होता है, लेकिन याद रखिए केरला के जो लोग होते हैं ज़बान की बुनियाद पर मुत्तहिद होते हैं और हिंदुस्तान के लिए एक सबक है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए कि फ़िरका परस्त दरिंदे जो है वो आपको तोड़ेंगे, आपको बांटेंगे, आपको तकसीम करेंगे, लेकिन आपको तकसीम नहीं होना है। ये केरला के मुसलमान आपको मैसेज देते हैं। तो बहरहाल सज्जा साहब, आप क्या कहते हैं इस ज़िमन में? यकीनन देखिए, एक बहुत ही जो है एक केरला के इत्तेहाद का जो है हम इसको एक मुजाहरे के तौर पे देख सकते हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से जो है ये नर्स जेल में बंद थी और इसको जो है एक यमनी जो है शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में जो है बाज़ाब्ता सज़ाए मौत दे दी गई थी। यमन के जो है सरबराह ने भी जो है हालिया दिनों में कहा गया है कि यमन के सरबराह ने भी जो है बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी थी कि इसको एक सज़ाए मौत पे अमल दरामद किया जाए। लेकिन जो है देखिए 2 बातें हो रही थी। आपने कहा कि एक आलिम दीन ने जो केरला से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने वहाँ के यमन के एक बहुत बड़े आलिम दीन से रब्ता किया और जो है वो जो मकतूल की फ़ैमिली से जो है बातचीत करवाई। देखिए मकतूल की फ़ैमिली से इससे पहले भी बातचीत हो रही थी, खून बहा देने की बात हो रही थी। जैसा कि वहाँ का सिस्टम है कि अगर कोई जो है मर जाता है और जो कातिल है उसके लोग जो है अगर खून बहा देते हैं, अगर वो माफ़ कर देती है उसकी फ़ैमिली,
तो फिर वो आज़ाद, मतलब है कि अगर फैमिली ने माफ़ किया, जिसका कत्ल हुआ है उसकी फैमिली ने माफ़ किया खून बहा के एवज़, तो फिर वो जो सज़ा होती है वो मुअत्तल कर दी जाती है। ये जो है वहाँ का कानून है, यमन का या फिर जो है अरबों के जो है कवानीन में से ये एक अहम कानून है। तो बहरहाल जो है खून बहा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, 10 करोड़ इंडियन रुपीस की। जी जी। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि वो 10 करोड़ रुपये भी केरला के लोगों ने मुख्तलिफ़ तंजीमों की मदद से जमा किए थे, क्योंकि ये तो एक गरीब नर्स थी जो वहाँ पे जो है कामकाज के लिए गई थी, वहाँ पे नौकरी करने के लिए, अपना जो है कमाने के लिए गई थी। उसके पास तो इतने पैसे हो नहीं सकते। जी जी। तो इससे पहले 10 करोड़ रुपए तक जमा कर दिए थे इन लोगों ने, और इसमें सभी शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जैसा कि आपने कहा कि ज़बान की बुनियाद पे वो पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं अपने लोगों के लिए। ये तारीख रही, आप किसी से भी आप पूछ लीजिए जो सऊदी अरब में हैं, जो दुबई में हैं, जो किसी भी जो है गल्फ़ कंट्री में हैं, जीसीसी ममालिक में, जी 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 गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं कि केरला के लोग एक दूसरे के साथ बड़े जुड़े होते हैं। सिर्फ ज़बान की बुनियाद पे उनका इत्तेहाद बहुत मजबूत है, और मज़हब की कोई उनके पास तफरीक नहीं है, और मजहबी तासुब उनके पास जो है कोसों दूर तक भी जो है मजहबी तासुब उनसे छू के भी नहीं गुजरा है। तो यकीनन ये एक जो है अहम मिसाल है, अहम मैसेज है हमारे हिंदुस्तानी अवाम के लिए भी, कि मज़हब की बुनियाद पे आज जिस तरह से काटा जा रहा है, बांटा जा रहा है, आज जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं पूरे मुल्क में, और जैसा जैसा हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी इक़्तिदार में आती है वहाँ वहाँ बहुत ही मुनज़्ज़म साजिश के तहत जिस तरीके से लोगों को जो है बांटने की कोशिश की जाती है। तो केरला एक मिसाल है कि अगर आप आपस में मुत्तहिद हैं तो कैसे अपने मुसीबत हाल लोगों को बचाया जा सकता है। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल हम केरला की शक्ल में देखते हैं। तो यकीनन देखिए, इत्तेहाद में ताकत है, हमेशा कहा गया है, और ये एक पैगाम है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक केरला के मुसलमानों का सवाल है, केरला के हिंदुओं का सवाल है, ईसाइयों का सवाल है, वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो, हिंदुस्तान में अगर इत्तेहाद हो तो हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर सकता है। आज आप देखेंगे कि कोई बीजेपी वाला आगे नहीं बढ़ रहा है इस नर्स की मदद के लिए, बल्कि केरला के जो मुसलमान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ बातें करना तो आसान होता है, लेकिन बातों पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत आप अंदाज़ा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि आप देखेंगे कि केरला के मुसलमान कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इत्तेहाद के लिए कौन काम कर रहा है और इंतशार के लिए कौन काम कर रहा है, मुल्क को मुत्तहिद कौन रखना चाहता है और मुल्क को तकसीम कौन करना चाहता है मजहब की बुनियाद पर। और ये फ़िरका परस्त दरिंदे हैं जो मुल्क को फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, मजहबी खतूत पर तकसीम करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यह हिंदुस्तान है, एक अजीम मुल्क है, और इसमें लाख कोशिशें कर ले फिरका परस्त दरिंदे, लेकिन याद रखिए उनकी उम्र 100 साल भी हो जाए, जैसा कि अब होने वाला है, तो उसके बावजूद भी आपको बताऊंगा कि ये कुछ नहीं कर सकते, हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और हिंदुस्तान के दस्तूर को, हिंदुस्तान के परचम को ये पामाल नहीं कर सकते। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर, खासतौर पर यूरोप में जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है, इस्लाम से मुतालिक खौफ फैल रहा है, उस सिलसिले में एक भयानक वाक़या पेश आया है जर्मनी में। जर्मनी में आप देखेंगे कि इस्लाम के से खौफ में मुब्तला और ख़ास तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लहरें पैदा की गई है, मुसलमानों के खिलाफ जो लहर पैदा की गई है, उसका शिकार एक पड़ोसी ने, अपने ही पड़ोसी एक ऐसी नर्सिंग स्टूडेंट को जो हिजाब करती है, उसका चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया। सिर्फ इसका कत्ल इसलिए किया गया कि रहमा आयात नामी ये जो स्टूडेंट थी, अल्जीरिया से ताल्लुक़ है जिसका, और उस लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि उसने हिजाब किया था, और कुछ दिन पहले ही उसने अपने माँ से कहा था कि जो पड़ोसी है, हो सकता है कि मुसलमान होने के नाते, हिजाब करने के नाते उस पर हमला कर सकता है। तो बहरहाल आप देखिए कि किस तरह के वहाँ वाक़यात पेश आए हैं। हालिया अरसे के दौरान, हालिया बरसों के दौरान आपने देखा होगा कि एक हामिला खातून थी जो हिजाब किया करती थी, उसको भी कत्ल किया गया था, और फिर आपने देखा कि अब ये वाक़या पेश आया है
तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ वजह ये है कि इस्लाम का जो आइली क़वानीन है, यानी जो फैमिली वैल्यूज़ होते हैं, ख़ानदानी इक़दार होते हैं, उससे काफ़ी औरतें मुतासिर हो रही हैं। ख़ास तौर पर आप बरतानिया जाइए, फिर जर्मन जाइए, वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो ख़वातीन हैं वो इस्लाम के इसके करीब आ रही हैं, इस्लामी तालीमात उन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं। ख़ास तौर पर इस्लाम में ख़वातीन का जो मुकाम है, और ख़ास तौर पर जो बेटियों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका पेश किए हैं, उससे इन औरतों में इस्लाम के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जा रही है। और वो समझते हैं कि जो मुस्लिम मर्द होते हैं वो वफ़ादार होते हैं अपने बीवियों के, और वो नाइंसाफ़ी नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि एक बेटी का बाप भी अगर बन जाता है, कोई माँ बाप बन जाते हैं, तो वो उनके लिए जन्नत है। तो यानी इसके लिए शर्त यह है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, तालीम दें, उनके दीन सिखाएं और उन्हें इंसान बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं। तो बहरहाल सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात है, एक 26 साल नर्सिंग स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाती है सिर्फ हिजाब के लिए, शहीद हो जाती है। यकीनन देखिए, एक बहुत ही बड़ा मसला ख़ास तौर पे यूरोप में बनता जा रहा है, इस्लामोफोबिया जिसको कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में इस्लामोफोबिया के जो है बहुत सारे वाक़यात वहाँ पे पेश आए। और फ्रांस में देखिए, इससे पहले तो देखिए आमतौर पे यूरोप में इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि 9/11 के बाद जिस तरह के वहाँ हालात बनाए गए हैं और फिर जिस मुनज़्ज़म तरीके से एक माहौल पैदा किया गया है, उसके बाद इस्लामोफोबिया के बहुत सारे वाक़यात न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका में भी देखे जा रहे हैं, कनाडा में भी देखे जा रहे हैं। जहाँ अमेरिका में तो लोग कहते हैं कि तस्वर नहीं था वहाँ पे इस्लामोफोबिया का, लेकिन अब वहाँ भी जो है इस तरह की, जैसे कि जो है गाड़ियाँ घुसा देना, अंधाधुंध फायरिंग कर देना वगैरह वगैरह, ये जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक बड़ा जो है बड़ी वजह ये इस तरह के वाक़यात हैं। तो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि यूरोप के वो ममालिक जिसमें अक्सरियत में अरब जो है आबाद हैं, जैसा कि फ़्रांस है, जैसा कि जर्मनी है, जैसा कि जो है इटाली है, जैसा कि एक बरतानिया है, ये इन 4 मुल्कों में आप देखिए, इन 4 मुल्कों में अब जो है हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब इस्लामोफोबिया का जो है एक माहौल पैदा किया गया है। देखिए, वहाँ पे बहुत बड़े इस्लामी मराकिज़ हुआ करते थे, बहुत बड़े पैमाने पे नमाज़ों का अहतमाम किया जाता था। ईद बरात की नमाज़ें, रमज़ान की जो है ख़ुसूसी नमाज़ें, तरावी की नमाज और बाकी नमाज़ें, और इन नमाज़ों में कहा जाता है कि ना सिर्फ जो है गैर मुस्लिम शामिल होते थे, बल्कि बहुत सारे मकामात पे गिरजाघरों में भी जो है मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में एक इस्लाम के हवाले से खौफ पैदा किया जा रहा है, उनको एक गलतफहमी उनके जहनों में डालने की कोशिश की जा रही है कि जो इस्लाम, जो मुसलमान हैं वो जो है दहशतगर्द हैं। आप देखिए 9/11 से देखिए, बिल्कुल सही साजिश है, यकीनन ये जो है सही साजिशी का नतीजा है। बहुत ही बारीक बिनी से ये काम किया गया है। आप देखिए 9/11 से पहले जो है दाढ़ी और जो है कुर्ता और जो है अमामा और जो है वो जो हम जो है अमामा बांधते थे, दाढ़ी पहन, टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पजामा के जो है लोग बड़े एहतराम की नज़र से देखते थे। लेकिन 9/11 के बाद ऐसा माहौल बनाया गया मीडिया के ज़रिए भी और जो है मुकामी तौर पे भी कि लोग जैसे ही कोई दाढ़ी वाला शख्स नज़र आता है, जिसके जो है चेहरे पे दाढ़ी हो, जिसके अमामा हो, जिसने जो है कुर्ता पहन रखा हो या फिर जो जुब्बा पहन रखा हो, लोग जो है जो नॉन मुस्लिम थे उनके मुंह से जो है दहशतगर्दी का जो है एक तस्वर निकलता है। तो ये फैलाया गया है, जबकि कहीं भी किसी भी जगह से जो है आम तौर पे कहा जाता है कि मुसलमानों से किसी दूसरे जो है फ़िरके के लोगों को नुकसान पहुंचने की या फिर मुसलमानों से किसी दूसरे फ़िरके को किसी किस्म का जो है डर खौफ की जो है ऐसी कोई वजह नहीं थी। लेकिन गैर महसूस तौर पे जो है अब इतना आम कर दिया गया है। देखिए, हिजाब के ताल्लुक से आप भी जानते हैं कि कैसे हिजाब पे पाबंदियां लगी हैं। जी। वही फ्रांस में, वही जर्मनी में
कैसे इतना अजीब व गरीब जो वहाँ का माहौल हो गया था कि लोग कहते हैं कि फ्रांस के साहिलों पे आपको नंगे घूमने की इजाज़त है, लेकिन हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं। सज्जद साहब, आप देखेंगे कि अगर आप मसीही दुनिया का जायज़ा लेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हज़रत मरियम, बीबी मरियम के जो ये लोग पोस्टर्स लगाते हैं या पोर्ट्रेट लगाते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो भी हिजाब में नज़र आती हैं। अगर आप राहिबाओं की बात करेंगे, नन्स की बात करेंगे, ईसाई, तो वो भी पूरी तरह हिजाब में होते हैं। तो इस्लाम ही नहीं, हर मज़हब में आप देखेंगे कि हिजाब यानी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हिजाब की हिदायत दी गई है। अगर हिंदुस्तान में आप देखेंगे, राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए और बाद हिंदी बेल्ट की जो रियासतें हैं वहाँ पर चले जाइए, तो आपको औरत घूंघट में नज़र आएगी। अगर वो बात भी करेगी तो घूंघट ढाँप कर बात करेगी और उसका चेहरा कोई दूसरा मर्द नहीं देख सकेगा। लेकिन उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं। औरत को बुरहना कर दिया जाता है, पूरी तरह नंगी कर दिया जाता है, पूरी तरह इश्तिहारी बना दिया जाता है, लेकिन उन्हें उस पर एतराज़ नहीं है। बल्कि एतराज़ है एक खातून को जो अपना जिस्म छिपाना चाहती है, अपने सर पर स्कार्फ बांधती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। ये इन्हें इस्लाम की दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये आपको बता दूं कि ये चाहते हैं कि लोगों के दिलों में इस्लाम ना बैठे और जो ख़वातीन आज मुतासिर हो रही हैं इस्लाम से करीब आ रही हैं, उनको दूर किया जाए। लेकिन लाख आप कोशिश कर लें, अल्लाह ताला जिसे ईमान की दौलत से नवाजना चाहता है उसे ज़रूर नवाज के रहता है। और ये एक ऐसी दौलत है जो हर किसी को नहीं मिलती, और मिलती है तो वो खुश नसीब लोगों को मिलती है, खुश नसीब ख़वातीन को मिलती है। आप बरतानिया चले जाइए, यूरोपियन कंट्रीज चले जाइए, मगरबी ममालिक चले जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ की जो ख़वातीन है वो इस्लाम के करीब आ रही है। इसलिए करीब आ रही है कि इस्लाम में पाकीज़गी होती है। जो जिनसी बेरारबी का जो तसव्वुर यूरोप में पाया जाता है और हरामकारी का जो तसव्वुर पाया जाता है और नाजायज़ बच्चों का जो तसव्वुर पाया जाता है, वो इस्लाम में नहीं पाया जाता है। इस्लाम में ये कहा गया है कि हरामकारी से मना किया गया है, जिना के करीब ना जाने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि अगर तुम निकाह करोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी में बरकत होगी और तुम्हारी औलाद जो है वो फलेगी फूलेगी और पाकीज़ा होगी। तो इस पाकीज़गी को इस्लाम की तहारत का जो निज़ाम इस्लाम में है, आप देखेंगे साफ सफाई का जो निज़ाम इस्लाम में है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और जो इस्लाम ने शराब को ममनू करार दिया है और लहम खंजीर को जो यानी ममनू करार दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर तो रही है, लेकिन एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बता दें कि हैदराबाद में एक खातून है जिसका डांस बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कभी वो तीर के चलाने के अंदाज में रक्स करती है तो लोग सीटियां बजाने लगते हैं, तो कभी वो कमर मटकाती है तो फिर लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो को रक़ासा भी है, वो एक प्रोफेशनल खातून है। और आपको ये भी बता दूं कि वो खातून को अब पॉलिटिक्स का ऐसा मजा लग गया है कि अब उसे आवाम लेडी राजा सिंह कहने लगी है। हम बात कर रहे हैं माधवी लता की। माधवी लता के जैसे ही आप नाम लेंगे, हमने लिया है, आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह इशारों में डांस की शक्ल में मस्जिद की तरफ तीर का निशाना बना रही थी। यह अलग बात है कि बाद में उसने कहा कि मेरा इरादा, मेरी नीयत, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था जैसा कि मैंने किया है। तो बहरहाल राजा सिंह, लेडी राजा सिंह कहा जा रहा है अब माधवी लता को। माधवी लता के बारे में कहा जाता है कि गोशा महल से अब वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगी। और यह भी कहा जा रहा है कि मलऊन राजा सिंह जिस बेइज्जती से बीजेपी से निकाला गया, वो किस चीज का नतीजा है आप अच्छी तरह जानते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि और जलील और रुस्वा होने के इम्कानात राजा सिंह के बढ़ गए हैं, क्योंकि वो इस्तीफा नहीं देगा। तो अब बीजेपी स्पीकर को एक लेटर लिखने के लिए तैयार है कि इसे फौरन बरतरफ कर दिया जाए, असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाए और ये बीजेपी में अब शामिल नहीं है। तो बहरहाल अब देखना है राजा सिंह के कितने बुरे दिन आने वाले हैं और बेचारे का क्या होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन माधवी लता का क्या होगा, इस बारे में सज्जा साहब बताएंगे। जी देखिए, यकीनन माधवी लता जो है अब बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई है। क्लासिकल डांसर है ना? बिल्कुल क्लासिकल डांसर है, बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई है। हालिया दिनों में ये देखा गया, देखिए जब एमपी की सीट में इलेक्शन लड़ाई थी माधवी लता, तो तब उसने जो है बहुत ज़्यादा इश्तियालंगी देखी थी। जी जी। लेकिन हालिया दिनों में देखा गया कि उसकी ज़बान, उसका लबो लहजा चेंज हो गया है। जी जी। ऐसा मालूम होता है कि हाईकमान की तरफ से उसको इशारे दिए गए हैं कि अब तुमको जो है बहुत ज़्यादा इश्तियालंगेज़ी नहीं करनी है। तो बहरहाल उसको एक उम्मीद है कि राजा सिंह की सीट अगर खाली होगी, जी जी। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर वो सीट मतलब गोशा महल की सीट खाली होगी
तो उसकी किस्मत चमकेगी और वो असम्बली में चली जाएगी। तो कम से कम पार्लियामेंट ना सही, असम्बली सही। तो इस तरह की जो है माधवी लता को उम्मीद है। आप देखिए बीजेपी जो है राजा सिंह की अहलियत अगर ख़त्म हो जाती है, जैसा कि देखा जा रहा है, स्पीकर अगर जो है राजा सिंह की अहलियत को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर माधवी लता के लिए तमाम रास्ते जो है खुले हैं, ये समझा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है, देखिए इलेक्शन के दौरान में तो माधवी लता ने राजा सिंह के साथ बहुत ज़्यादा जो है ट्यूनिंग की थी। राजा सिंह के साथ घूमना करना, ये जो आपने कहा कि तीर का निशान बना के जो है वहाँ पे जो अदाकारी की गई थी, तब भी जो है बिल्कुल सीख लिया है। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, एक बात तो है, रियाज साहब के जो है जो अल्लाह के महबूब की शान में गुस्ताखी करता है, वो ना उसको आखिरत में, खैर आखिरत का तो आप छोड़िए इन लोगों का, लेकिन दुनिया में भी वो सुरखरू नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। आप देखिए आप बहुत सारी जो है मिसालें हैं। उसकी मिसाल है जिसको लोग जो है सलमान रुश्दी के नाम से जानते हैं, जिसने जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। आज उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर है। हमेशा वो कहता रहा है कि मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, हर दिन मुझे जो है मेरी सांसें, हर दिन मेरी सांसें मुझे तंग नज़र आती हैं। मैंने ज़िंदगी जो है जी तो है, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसा मालूम होता है कि किसी के रहम करम पे रही है ज़िंदगी। मतलब है कि उसकी जब से उसने वो किताब लिखी थी शैतानी कलमात, तब से ही उसकी ज़िंदगी जो है उसी के लिए तंग कर दी गई थी। मतलब है कि खुद ब खुद, ये तो खुदा की कुदरत है, इंसान के बस की क्या बात है। बिल्कुल। आप उसकी बात करेंगे, तस्लीमा नसरीन, लज्जा लिखी उसने, लज्जा नहीं आई बेचारी को। तस्लीमा नसरीन, उसका भी क्या हशर हुआ। उसने बार बार कहा कि मुझे जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, मुझे रात में भी जो है नींद में खौफ आता है कि कहीं कोई जो है मुझ पे हमला ना कर दे, और दिन में भी मैं पूरी आज़ादी के साथ किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में घूम फिर नहीं सकती, एक कमरे में मुझे बंद। नूपुर शर्मा का क्या यही हाल है? बिल्कुल, नूपुर शर्मा भी जो है लापता हो गई, आपको याद होगा, मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकती। बिल्कुल, एक सेकंड में जो है, देखिए ये अल्लाह के काम है, कुदरत के काम है, इंसान के बस की बात नहीं है। राजा सिंह को जो है, राजा सिंह ने एमएलए की सीट जीत के वो ये समझ लिया था कि मैं तो सुरखरू हो गया, लेकिन खुदा की तरफ से कैसी मार पड़ी है अब हम देख रहे हैं। अरे आप देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया सारी जानती है। आज अगर चैट जीपीटी पर भी जाएं, आप जाकर गूगल पर भी आप देखेंगे कि दुनिया की बेहतरीन शख्सियत, सबसे उम्दा शख्सियत, तो आपको बता दूं ये चैलेंज से मैंने खुद देखा है चैट जीपीटी पर जाकर, और मैंने सवाल किया कि तेरी नज़र में दुनिया की बेहतरीन शख्सियत की कौन सी है, तो उसने कहा कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे बेहतरीन शख्सियत दुनिया की, अजीम शख्सियत है। और उसने इसकी वजह ये बताई कि आपके किरदार जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, यानी आप जिस तरह का किरदार का मुजाहरा करते थे, दुश्मनों को माफ करते थे, तो वो किरदार आज तक किसी में उसने नहीं देखा। बिल्कुल यकीनन। देखिए अल्लाह के रसूल की शान ही अपने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो मतलब है कि जो कई बरसों तक, सदियों तक जो है रोते रहे, आखिर में हज़रत आदम ने जो है अल्लाह के अर्श पे लिखे एक नाम के हवाले से दुआ की, तो दुआ कबूल हुई। वो नाम था मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद। तो इस नाम की जो है अज़मत को कोई कुछ बयान कर ले, लेकिन इस नाम की अज़मत को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह की जो है शान है कि अल्लाह ने अपने महबूब को जो अज़मत दी है, उसकी तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी जो है तब तक उनको उन मसाइल से, मतलब है कि उन मसाइल से उनको उस मुश्किल से आज़ादी नहीं मिली जब तक कि उन्होंने हुजूर का नाम लेके अल्लाह से दुआ नहीं की। उसके बाद तौबा उनकी कबूल होती है, फिर उनको दुनिया में भेजा जाता है। तो यकीनन देखिए ये अल्लाह के रसूल का नाम कोई मामूली बात नहीं है, और अल्लाह के रसूल के किरदार के तो जो है सारी दुनिया मुतरिफ है। सिर्फ़ और सिर्फ तासुब की बुनियाद पे अगर कोई दो कौड़ी के लोग अगर जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो ये इससे शान घटने वाली नहीं है, बल्कि शान बढ़ने वाली है। और आप देखेंगे सज्जा साहब कि किस कतरा सारी दुनिया में एहतराम किया जाता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें मोहम्मद का। आप अंदाज़ा कीजिए, मोहम्मद अली जो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर थे, और आप देखेंगे कि कैसे जब हॉल ऑफ फेम की तरफ जब आप देखेंगे कि एक मुकाम है जहाँ पर
फर्श पर अजीम शख्सियतों के नाम वहाँ पर यानी कुंदा किए जाते हैं। और वहाँ देखिए जब मोहम्मद अली का नाम किया जा रहा था, यानी वहाँ पर तनसीब अमल में आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद का नाम है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फर्श पर हो, बल्कि ये नाम तो अर्श पर होना चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने उस नाम को, आप देखेंगे तमाम मशहूर शख्सियतों के नाम फर्श पर हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम इसमें मुबारक है वो एक पिल्लर पर लगाया गया है। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए, यकीनन ये इस नाम की जो है अजमत है ये, और इस नाम की जो है, इस नाम की बुनियाद पे ही आज दुनिया कायम है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक बिहार से, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। इस खेल में इलेक्शन कमीशन, बीजेपी और मरकजी वजारत दाखिला और मोदी हुकूमत के तमाम महकमे शामिल हैं, इस तरह कहा जा रहा है। हम तो किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं करते, लेकिन एक बात जरूर है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में अपोजिशन कायदीन ने कहा कि ये मरकजी हुकूमत के इशारों पर नाचता है और मरकजी हुकूमत जो चाहती है वो करता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। साबिक कम से कम दो चीफ जस्टिसों ने यह बात कही है कि इलेक्शन कमीशन को आजादाना खिदमात अंजाम देनी जानी चाहिए और किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अब अंदाजा कीजिए कि बिहार में कम से कम इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 35 लाख राय दहिंदों के नाम हज़फ कर दिए जाएंगे। सज्जा साहब, आप क्या समझते हैं कि यह जमहूरियत पर एक हमला नहीं है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है? यकीनन हम अब क्या कहेंगे, देखिए बार बार कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जब से जो है वहाँ बिहार में जो है इलेक्शन कमीशन ने वोटर रोल रिवीजन का जो है जो काम शुरू किया है, तब से ही कहा गया है कि गैर महसूस तौर पे लोगों को वोट से महरूम करने की जो है कोशिश की जा रही है। अब देखिए अभी जो है पूरी तरीके से ये लिस्ट आई भी नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का ये दावा है कि 86% एप्लीकेशन आ चुके हैं, जिसमें से 35 लाख नाम जो है हम ड्रॉप कर रहे हैं। 35 लाख 50,000 60,000 के करीब नाम जो है हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का बहाना ये है कि ये लोग या तो मर चुके हैं या फिर ये मुंतकिल हो चुके हैं, नकल मकानी कर चुके हैं। ये बेसिस बताए जा रहे हैं, इन बेसिस पे ये लोग मर चुके हैं या नकल मकानी कर चुके हैं, इसलिए इनके नाम हज़फ किए जा रहे हैं और इसमें और नाम ऐड होंगे, ये इलेक्शन कमीशन का दावा है। तो बहरहाल जो है देखिए अगस्त के पहले हफ्ते में जो है फाइनल लिस्ट निकलनी है, उस वक्त तक देखिए कितने नाम जो है हज़फ किए जाते हैं। बार बार कहा गया है कि इतनी कम मुद्दत में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स के नाम जो है नए जो है कार्ड जारी नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन बज़िद है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम भी जारी है और इस काम में उसने 35 लाख लोगों के नाम निकाल दिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस मुहिम को इलेक्शन कमीशन ने, इस प्रोसेस को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन है, यानी लोगों में फूट डालने की कोशिश है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि आज़ाद सहाफ़ी अजीत अंजुम ने एक प्रोग्राम पेश किया था बिहार वोटर लिस्ट के बारे में, और उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अजीत अंजुम का कहना है कि अब सहाफ़ियों को भी इस मसले को लेकर डराया जा रहा है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि बिहार में इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है। हम तो इलेक्शन कमीशन पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं करते, लेकिन ये सवाल जो है वो आवाम कर रहे हैं, और आवाम के इसी सवाल के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।